जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमृतसर में एक ऐसी गली भी है जिसमें वर्ष 1919 में अप्रैल के महीने में 8 दिन ऐसे गुजरे थे कि किसी भी भारतीय को इस गली से चलकर जाने की इजाज़त नहीं थी। अगर किसी को यहाँ से गुजरना होता तो उसको रेंग कर जाना होता था, घुटने भी ज़मीन पे, कोहनी भी ज़मीन पे, बैली, चेस्ट सब ज़मीन पे। और ये आदेश दिया था शैतान जनरल डायर ने। मैं अमृतसर आया हूँ और इसी गली में, जिसका नाम है कूचा कोड़ियाँ वाला, अभी आपको भी लेकर चलूँगा। जब मैं अमृतसर पहुँचा, मैं स्वर्ण मंदिर गया। मैंने वहाँ ई रिक्शा वालों से, टैक्सी वालों से कूचा कोड़ियाँ वाला के बारे में पूछा, कोई बता ना सका। इसको क्राउलिंग स्ट्रीट भी कहते हैं, मैंने वो भी कहा, तब भी पता नहीं चला। कुछ दुकानदारों से भी पूछा, वो भी ना बता सके। कुछ पुलिस वालों से भी पूछा, वो भी नहीं बता सके। फिर मैंने फ़ोन किया वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार श्री सुरेंद्र कोशट जी को। उन्होंने मुझसे कहा कि ई रिक्शा पकड़ो और गुरुद्वारा लोहगढ़ पहुंच जाओ, वहाँ जाने के बाद मुझे फ़ोन करना। मैं गुरुद्वारा लोहगढ़ पहुंचा, उनको दोबारा से कॉल किया और फिर जैसे जैसे वो मुझे बताते गए, मैं कूचा कोड़ियाँ वाला पहुँच गया। गुरुद्वारा लोहगढ़ से तकरीबन 100-150 मीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है। इससे पहले कि हम गली में चलें और उस इतिहास को खंगालें, क्या हुआ था उन 8 दिनों में और क्यों हुआ था ऐसा, वो समझेंगे हम। पर उससे पहले ये मैप देख लीजिए। ये मैप बनाया था कांग्रेस की उस कमेटी ने जिसने उन जुल्मों की जांच की थी, चाहे जलियांवाला बाग जनसंहार रहा हो, चाहे ये कूचा कोड़ियाँ वाला का ये क्राउलिंग ऑर्डर रहा हो, या गुजरांवाला, लाहौर और बाकी शहरों में, पंजाब में 1919 में मार्शल लॉ लगाकर जो जुल्म अंग्रेज़ों ने किए थे, उनकी जांच के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय इसकी जांच कर रहे थे, साथ में गांधी जी भी थे, पंडित मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, कई सारे लोग थे। तो ये नक्शा उसी कमेटी ने बनाया था। इस नक्शे को समझेंगे तो उस इतिहास को समझना आसान हो जाएगा। सबसे बाएं देखें, जहाँ वेल लिखा है, यहाँ कुआं था जिसे खूह कोड़ियाँ कहते थे। कुआं अब नहीं है, अब यहाँ मंदिर है। यदि गुरुद्वारा लोहगढ़ की ओर से आएँ तो कूचा कोड़ियाँ वाला यहीं से शुरू होती है। मेरे पीछे ये छोटा सा मंदिर है और आगे कूचा कोड़ियाँ वाला। ज़रा सा आगे जो रेड स्पॉट है, यहाँ अंग्रेज़ फौजियों की पिकेट थी। यदि कुएं की ओर से कोई भारतीय इस गली में प्रवेश करता, उसे अंग्रेज़ फौजी रेंगने के लिए विवश करते। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो जहाँ रेड सर्कल बना है, यहाँ टिकटिकी फिट कर रखी थी, जिसे फ्लोगिंग बूथ भी कहते थे। इस टिकटिकी पर भारतीयों को नंगे बदन बांधकर कोड़े मारे जाते थे। टिकटिकी के ठीक सामने एक छोटी सी गली है जहाँ मैं खड़ा हूँ। इसे कहते हैं कूचा कुरिचियाँ। यहाँ कुरिच सरनेम वाले लोग रहते थे। इस मैप में बिल्कुल दाएं जहाँ जैन सभा है, वह गली का दूसरा किनारा है। यहाँ भी अंग्रेज़ फौजियों की पिकेट थी। तो आइए हम यहीं से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो मैं हूँ खड़ा अभी कूचा कोड़ियाँ वाला के दूसरे सिरे पे। यहाँ एक पोस्ट अंग्रेज़ों ने जो बनाई थी, उनके सैनिक खड़े थे। एक यहाँ उनकी टीम खड़ी थी। यहाँ से जिसकी भी एंट्री होती थी, फिर उसको क्रॉल करके आगे जाना पड़ता था। और नहीं जाएं तो फिर आपके पास चॉइस क्या है, आप यहाँ से एंटर कर ही नहीं सकते। लाला मेघामल, जिनका घर आगे कूचा कुरेचिया में था, वो अभी हम दिखाएंगे आपको। तो वो बताते हैं कि वो गए थे, उनकी कपड़े की दुकान थी गुरु बाज़ार में। तो वो 5 बजे के आसपास लौट के आ रहे थे अपने घर के लिए। तो वो इधर से एंटर किए थे या गली के उस छोर से एंटर किए थे, ये तो नहीं मालूम। पर इस गली में जब वो एंटर किए तो आगे वहाँ पे जो अंग्रेज़ सोल्जर्स की पिकेट लगी थी, चौकी उनकी थी, उन्होंने कहा कि अब रेंग के चलिए। अब रेंगना कैसे है, आपके हाथ ज़मीन पे, आपके पैर ज़मीन पे, बैली ज़मीन पे, चेस्ट ज़मीन पे, तो ऐसे आपको चलना है। उन्होंने कहा मेरा तो घर है यहाँ पे, मेरा तो घर है यहाँ पे, कि जो भी हो, घर हो ना हो, इस गली से जाना है तो रेंग के जाना होगा। और जब मना किया उसने तो फिर इलाज क्या था। तो लाला मेघामल बताते हैं कि मैं भाग गया वापस, और रात 9 बजे के बाद फिर मैं वापस आया
8 सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक वो पिकेट लगती थी, दोनों ओर, इधर भी और दूसरी तरफ भी। और बीच में जहाँ कूचा कुरैचियाँ हैं उसके ठीक सामने वहाँ टिकटिकी उन्होंने लगा रखी थी। वो ऑबलोंग होता था, फ्लॉगिंग बूथ भी कहते हैं, जिस पे नंगे शरीर इंसान को बांध दिया जाता था और फिर उस पर कोड़े बरसाए जाते थे। तो वो जगह ठीक कूचा कुरैचियाँ के ठीक सामने, अभी चल के आपको दिखाएंगे। और लाला रलिया राम का घर भी यहीं था। ये आप देख सकते हैं, ये SS जैन सभा, ये बिल्डिंग ये बाद में रेनोवेट हुई होगी, पर ये तभी से है। वो जिक्र करते हैं लाला रलिया राम अपने स्टेटमेंट में जो उन्होंने दी, वो उनकी अपनी अलग कहानी है। वो बताते हैं कि वो जब यहाँ, कहते हैं कि मैं जब दुकान पे जा रहा था तो मुझे रेंग के ही जाना पड़ा। वो दुकान पे जा रहे थे, लाला मेघामल वापस आ रहे थे 5 बजे के आसपास, तो वापस भाग गए। लाला रलिया राम बताते हैं कि मैं दुकान पर जा रहा था और मुझे रेंग के ही जाना पड़ा, और अगर मैं ज़रा सा उठने की कोशिश करता था, यानी कि मैंने अपना बैली या अपना चेस्ट ज़रा सा भी ऊपर किया, तो फिर बट्स, जो राइफ़ल के बट्स थे, उनसे अंग्रेज़ जो फौजी थे वो मार रहे थे। तो किसी तरह वो निकले और फिर कहते हैं उस रात में वापस नहीं आया। और वो बताते हैं कि अगले 8 दिन, यानी कि शुरू हुआ 19 अप्रैल 1919 से और 26 अप्रैल तक 8 दिन ये चला। इस 8 दिन कोई सब्जियों वाला नहीं गली में आया था, कोई स्वीपर स्क्वेंजर नहीं आया था। और ये वो ज़माना था, तब आपके फ्लशिंग सिस्टम नहीं होते थे, सीवरेज सिस्टम शहर में नहीं होता था। स्क्वेंजर आता था जो टॉयलेट से मल लेके जाता था। थी तो बहुत ही ख़राब बात, इंसान को इंसान का मल उठाना होता था, लेकिन तब 8 दिन वो भी नहीं हुआ था और घरों में ही, टॉयलेट्स में ही इंसान का मल 8 दिन सड़ता रहा। और 8 दिन इंसान वहाँ रहे, ये कैसे सहा होगा। तो वो लाला रलिया राम बताते हैं कि 8 दिन तक। और लाला मेघामल तो ये बताते हैं कि जब मैं वापस रात को 9 बजे पहुँचा, पत्नी बीमार, तेज़ बुखार, अगले 8 दिन कोई दवाई नहीं मिल सकी, कोई इलाज नहीं मिल सका, क्योंकि कोई डॉक्टर रेंग कर घर तक जाने के लिए तैयार नहीं था मरीज़ को देखने। तो ऐसा हुआ था। अब आगे चलते हैं, आइए जी। ये जैन सभा, हाँ ये नया बना है, पर पुराना था, यहाँ पहले से था। अरे ये जैनिया था, पुराना था। हाँ हाँ, तो इन्होंने नया बना के अपनी संस्था चला। हाँ हाँ, देख के आइएगा नीचे। हाँ हाँ, वो जो गटर पड़ा हुआ है, वहाँ मेन छोटी थी। हाँ, मेन क्या थी? अंग्रेजी नेम यहाँ छुप गई थी। हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ, अपने बचाव के लिए। बचाव के लिए। तो पहले गलियों में गेट होते थे लक्कड़ के। हाँ हाँ, ये वो जगह है कूचा कुरैचियाँ, ये इधर शुरू होता है। इसको आप एक बार घुमा के दिखाइएगा थोड़ा सा। ये है कूचा कुरैचियाँ, ये है पुराना, और ये वो मेन कूचा कोड़ियाँ वाला जिसमें हम खड़े हैं। और ठीक इस जगह पे मार्शल शेरवुड के ऊपर वो हमला हुआ और नालायक लोग रहे होंगे। होता क्या है, जब पूरा शहर आंदोलन पे है, पूरे शहर में मूवमेंट चल रहा है, तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं। तो ऐसा हुआ, यहाँ उस पर हमला हुआ। इस जगह पे मार्शल शेरवुड, जो तकरीबन 14-15 साल से भारत में थी और एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाती थी, इस गली से वो साइकिल से होके गुजर रही थी उस दिन। देखिए 10 अप्रैल की सुबह क्या हुआ, अमृतसर के 2 सबसे बड़े नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अंग्रेज़ों ने उनको अरेस्ट कर लिया सुबह सुबह। जब लोगों को पता चला तो लोग इकट्ठे होके, जो डिप्टी कमिश्नर थे अमृतसर के उस समय, माइल्स इरविंग से रिक्वेस्ट करने के लिए चले कि हमारे इन दोनों लीडर्स को छोड़ दो। शहर ये था, पुराना शहर यहाँ था। तो रेलवे लाइन के उस पार जहाँ अंग्रेज़ों की बस्ती थी, जिसे सिविल स्टेशन कहते थे, वहीं बेंगलो था डिप्टी कमिश्नर माइल्स इरविंग का। रेलवे लाइन को पार करते थे, रेलवे ओवर ब्रिज। तो वहाँ जब ये लोग पहुँचे हैं, जो इकट्ठा होके गए थे, तो वहाँ अंग्रेज़ों की एक पिकेट लगी हुई थी।
वो कैवलरी के जवानों की पिकेट थी। उन्होंने इनको आगे जाने से रोका और ये सारे निहत्थे थे, किसी के पास कोई लाठी डंडा नहीं था। रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहे थे तो कोई वजह भी नहीं थी कि कोई डंडे लेके जाएंगे। इनको आगे जाने से रोका, इन्होंने कोशिश की, ज़बरदस्ती की आगे जाने की, तो इन पर गोलियां चली, उसमें 2-3 लोग मारे गए। और उन 2-3 लोगों की लाशें लेके जब ये लोग वापस शहर की तरफ बढ़े, शहर में लोगों को पता चला कि ऐसा हुआ है, तो फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, हज़ारों लोग चले वापस। और रेलवे ओवर ब्रिज और एक फुट ओवर ब्रिज भी था, वहाँ भीड़ भारी इकट्ठा हो गई। और फिर अब इनके पास बहुत सारे लोग इस भीड़ में ऐसे भी थे जिनके पास डंडे भी थे। तो वहाँ फिर तब तक अंग्रेज़ों ने भी अपनी व्यवस्था और चाक चौबंद कर ली थी। बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज़ फौजी खड़े थे। इनके ऊपर फिर दोबारा से गोलियां चली। भीड़ में से किसी ने शायद डंडे या पत्थर फेंक दी। अब थोड़ा सा साइड आ जाएं। भीड़ में से कोई डंडे पत्थर फेंक दिए गए इनके ऊपर, और जब पुलिस के ऊपर वो डंडे या पत्थर फेंके तो उधर से गोलियां चली अंग्रेज़ों के द्वारा और 20 लोग मारे गए थे। 2-3 लोग पहले मारे और अब 20 लोग और मार दिए गए। और जब 20 लोगों की लाशें वहाँ बिछा दी अंग्रेज़ों ने, तो अब भीड़ हिंसक हो गई। फिर अलग अलग जगह हिंसाएं हुई और उसमें 5 अंग्रेज़ मारे गए थे टोटल उस दिन, जिसमें 3 बैंक कर्मचारी थे, 2 नेशनल बैंक के थे, एक दूसरे बैंक के, एक रेलवे का गार्ड था और एक इलेक्ट्रीशियन थे। टोटल वो 5 लोग मारे गए। तो देखें, अगर 22-23 हिंदुस्तानी मरे थे 10 अप्रैल को और 5 अंग्रेज़ मरे थे। इसके अलावा इस गली से मार्शेला शेरवुड गुजर रही थी, जो कूचा कोडियाँ वाला हमारे सामने है, और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कूचा कुरेचियाँ, जो पीछे छोटी सी गली है। तो वो जब इस साइकिल से जा रही थी तो किसी ने देखा, और वो कुछ शरारती तत्व थे, उन्होंने कहा अंग्रेज है, इसको मारो। डंडों से उसके ऊपर अटैक किया गया, बल्कि कपड़े भी उस महिला के फट गए, फाड़ दिए। खैर, उसको बचाने वाले हिंदुस्तानी ही थे। अगर 2 दुष्टों ने उसके ऊपर हमला किया था तो उसको बचाने वाले भी इसी देश के वासी थे। तो वो साइकिल पे जा रही थी, तो वो गली क्रोएशिया से कोडियाँ से होते हुए क्रोएशिया की तरफ निकल गई। वहाँ पर भीड़ के हत्थे चढ़ गई और भीड़ में शामिल लोगों ने उस वक्त तक उसको पीटते रहे। हालांकि उसने बहुत सारे घरों में जो गली क्रोएशिया है उसमें दस्तक भी दी, लोगों से मदद की अपील की, पर लोग कोई भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। उस लोगों को भी डर रहा होगा, एक जो मॉब मेंटालिटी हो जाती है, तो उससे कोई भी, मैं कोई भी उस वक्त इस भीड़ का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि पूरा अमृतसर आक्रोश में था। तो वो भीड़ से बचती हुई वो उस गली में आई, उसको उस वक्त तक पीटा गया जब तक उन्हें ये एहसास नहीं हो गया कि ये मर चुकी है। खैर, बालमुकुंद शर्मा जी, जो उसी के एक स्टूडेंट के फादर थे, डॉक्टर थे, वो क्या नाम बताया? बालमुकुंद शर्मा जी। बालमुकुंद शर्मा जी डॉक्टर हैं? डॉक्टर है, उसी के स्टूडेंट के, मार्शेला शेरवुड के। वो उसको अपने घर में ले गए। डॉक्टर बालमुकुंद शर्मा का बच्चा इनका स्टूडेंट था। हाँ। तो वो उसको अपने घर में ले गए, उसकी मलहम पट्टी की, उसकी दवा दारू की, उसके बाद उसको बुर्का पहना के उन्होंने उसको सुरक्षित उसके घर के लिए भेज दिया। अच्छा। तो इस समय हम खड़े हैं ये कूचा कुरीचान में। ये छोटी सी गली है जो कूचा कोडियाँ वाला से निकलती है, और मेरे साथ हैं नम्रता जी। नम्रता जी से जानेंगे, ये यहाँ रहती हैं, तो इन्होंने इस जगह के बारे में क्या सुना है। और नम्रता जी बताएं, यहाँ आप कब से रह रहे हैं? देखिए, मैं अमृतसर में तो काफ़ी सालों से रह रही हूँ, लेकिन ये मैंने 6 साल में, मतलब यहाँ से 6 साल में आई हूँ। 6 साल ये मैंने नया लिया है। नया लिया जी। है। और जिनसे लिया है वो भी कुरिची हैं। हाँ, कुरिची। ये कोई कास्ट थी क्या? इन लोगों का नाम था, इनके बड़े बुजुर्ग का नाम था? ये कास्ट ही थी। अच्छा, उनके खानदान से अभी लोग यहाँ नहीं हैं, वो चले गए हैं बेच के इधर-उधर? नहीं, कुछ हैं। अच्छा, कुछ हैं। लेकिन अच्छा, जो बहुत पुराने थे ना, वो अभी उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो अपने बेटे के पास चले गए बाहर उनका। जी, वो मतलब कि वो आपको पूरी तरह बताते, क्योंकि वो जो उनके दादा परदादा थे, वो आगे उनके जो बेटे थे वो यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, वो उन्हीं के नाम से ये मंदिर है, कुरिचियाँ के नाम से ही मंदिर। आप कुछ बता रही थी, कभी कुछ लोग जो पुराने रहते हैं वो सांपों के बीच में, वो सांपों के बीच में रहते हैं। आप उनके घर जाके देखिए, वो कच्चे बने हुए हैं और वो सांपों के बीच में रह रहे हैं। और कभी कभी सांप बाहर भी आते हैं। ये देखिए। अच्छा, ये वाला ये उस वक्त का है। और देखो, बना भी उसी तरह। ये देखो, आप लिखा हुआ है कुरुच, मकान मालिक राकेश कुमार कुरुच, और उनका बेटा है साईदास। और ये साईदास का जो बेटा है ना, उसका आगे बेटा है,
उसका आगे बेटा यहाँ रह रहा है। एक महिला थी धन देवी, यहीं रहती थी, विधवा थी, एक छोटा सा बच्चा था, दोनों बीमार थे, दोनों को बुखार आया हुआ था, कोई पानी देने वाला भी नहीं था, और बुखार की उस हालत में रेंगते हुए इस गली से जाकर कैसे दवा लेकर आती, किस तरह वो 8 दिन गुजारे होंगे। एक और महिला थी गंगा देवी, इनकी 4 साल की छोटी सी बच्ची है। ये इतनी डर चुकी है अंग्रेजों से, वो कबूतरों को मारते थे अंग्रेज, और यहाँ धर्मपरायण लोग रहते थे, जैन मंदिर यहाँ पे है, कबूतरों को लोग दाना डालते थे, और ये अंग्रेज सैनिक जो इस गली में तैनात कर दिए गए थे, ये उनको मारते थे, भून कर खाते थे। तो वो छोटी सी बच्ची इतनी डर चुकी कि अब वो यही कहती रहती है, माँ अंग्रेज सैनिक आ गए, कबूतरों को मार रहे हैं, मुझे भी मारेंगे। और दोस्तों वो डर ऐसा बैठा कि 8वें दिन वो बच्ची चल बसी। 1 हफ्ते तक सफाई नहीं थी शहर में, गंदगी पूरी जमा हो चुकी थी, नालियाँ ऊपर तक भर चुकी थी, तो लोगों को अपने हाथ से जो गंदगी हाथ से उठानी पड़ रही थी। एक और व्यक्ति हैं लाला केशोराम, ये बताते हैं कि ये अंग्रेज सैनिक इतने घिनौने थे कि इनके कुएं को टॉयलेट की तरह यूज कर रहे थे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कुएं को टॉयलेट की तरह अंग्रेज यूज कर रहे हैं, फिर उस कुएं का पानी पिए कैसे? तो किन किन जुल्मों को कैसे कैसे सहा है लोगों ने, आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ लोग तो ऐसे थे जो ये जुल्म नहीं सहन कर सके, तो रात 8 बजे के बाद और 10 बजे से पहले अपने बच्चों को लेकर यहां से चले गए, और अगले 8 दिन वापस अपने घर नहीं लौटे। दोस्तों ये 8 से 10 तक 2 घंटे की ही विंडो ऐसी थी जिसमें आप मूव कर सकते थे। 8 बजे से पहले बाहर निकले तो रेंगना पड़ेगा, और 10 बजे के बाद निकले तो गोली मार दी जाएगी। कांग्रेस की इंक्वायरी रिपोर्ट में कुल 650 गवाहों के बयान दर्ज हैं। इनमें सीरियल नंबर 98 से लेकर 132 तक जो गवाह हैं, उन्होंने इसी कूचा कोडियावाला में जो अत्याचार हुए थे उनके बारे में बताया है। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो कांग्रेस की उस रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। archive.org पर रिपोर्ट अवेलेबल है। पर मैं 2 और गवाहों के बयान आपको यहां सुना देता हूं। इनमें से एक थे अब्दुल्ला, ये टीचर थे और सुबह स्कूल जाने से पहले घर घर जाकर बच्चों को निकालते थे। इसी कूचा कुरिछिया में जहां मैं खड़ा हूं, यहां भी कुछ बच्चे इनके पास पढ़ते थे। तो 19 अप्रैल को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ये गए और वहां से बच्चों को लेके आने लगे, तो लोगों ने बच्चे नहीं भेजे क्योंकि 18 की शाम से वो माहौल बिगड़ चुका, वहां पे पुलिस अंग्रेज सोल्जर आ चुके। फिर भी एक बच्चा इनके साथ चलता है, घर से निकलता है, लेकिन 6 बज गए और अब अंग्रेज सोल्जर्स वहाँ पे अपनी पिकेट्स पे आ चुके और उन्होंने ऑर्डर किया कि रेंगिए, यहाँ पे क्रॉल करिए। तो छोटा सा बच्चा रोने लगा, भाग गया, वापस घर में घुस गया। लेकिन अब्दुल्ला को रेंग के ही उस गली से वापस बाहर जाना पड़ा। और वो अपने बयान में बताते हैं कि मुझे उस रेंगने के प्रोसेस में काफ़ी चोटें आई और जरा सा उठने की कोशिश की तो अंग्रेज़ों ने राइफल के बट इनको मारे। ऐसा ही एक और गवाह है कहनचंद, 50 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, 20 साल से अंधा है और इसका कोई नहीं है। ये बेचारा उस गली में जाता है और कभी इस घर से खाना मिल जाता है, कभी उस घर से ऐसे खाना मांग के खाता है। ये उस दिन भी ये अपनी लाठी के सहारे उस गली में घुस जाता है, लेकिन जैसे ही एंटर किया वैसे ही इसको भी उन अंग्रेज सोल्जर्स ने रोक लिया और इस अंधे व्यक्ति से कहा कि रेंगिए, यहाँ पे क्राउल करिए, और इसको मजबूर किया। इसको भी बट्स मारे, इसको शूज़ की ठोकरें मारी और छड़ी भी गिर गई और वो अंधा गली से रेंग के आगे पहुंचा। लोगों ने कहा, जिनके घरों के बाहर जाके दस्तक दी उसने रेंगते हुए, लोगों ने कहा कि यहाँ क्यों आए हो, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, कौन भोजन देगा तुम्हें। तो कहनचंद कहता है उसके बाद फिर मैं उस गली में नहीं गया, रेंगते रेंगते वापस आ गया। और कहता है जब मैं बीच में थका हूँ और रुक गया हूँ, अब नहीं आगे चला जा रहा, तो फिर से मेरे को ठोकरे और राइफल के बट्स पड़े। तो ये सब अत्याचार सहे थे। और किस लिए कि एक अंग्रेज़ महिला के साथ इस गली में उसके साथ भी जुल्म हुआ था। कुछ लोगों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था, लेकिन वो हमलावर तो उस भीड़ का हिस्सा थे जो इकट्ठा हुई थी। इस गली के रहने वाले तो उस भीड़ में थे ही नहीं।
तो जिन्होंने हमला किया वो कोई और थे और सज़ा भुगत रहे थे इस कूचा कोड़ियाँ वाला में या इस कूचा कुरिचिया में यहाँ रहने वाले लोग। तो अब हम चलते हैं। हमने आज ये वीडियो शुरू किधर से किया हमने जैन सभा मंदिर की ओर से, और अब हम यहाँ से चल के दूसरी तरफ जिधर आज मंदिर बन गया, उस ज़माने में वो खूह कोड़ियाँ होता था, यानी कि कुआं होता था, अब उधर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम चल रहे हैं इस कूचा कोड़ियाँ वाला, इसको खूह कोड़ियाँ वाला भी कहते हैं। जी जी, ये कुआं था, कुएं पे मंदिर बना है। अच्छा अच्छा, तो इसको कहते थे खूह कोड़ियाँ हैं। ये खत्म हो जाता है यहाँ। ठीक है, तो कुआं यहाँ पे था। तो हम खड़े हैं कूचा कोड़ियाँ वाला, जहाँ से शुरू होती है, यानी कि गली, कूचा बोले तो गली, ये गली कोड़ियाँ वाला जहाँ से शुरू होती है। इधर यहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा है गवर्नमेंट ने। तो मदन लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, मुझे पता चला यहीं कुआं था, खूह कोड़ियाँ यहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थी बात इस खूह कोड़ियाँ की। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।